हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू सिंह आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अप्सा 80 जो कि एक एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है। तो आइए हम जानते हैं किसानों को आने वाली समस्याओं के बारे में। तो सबसे पहला समस्या होता है जमीन का हार्ड या ठोस हो जाना, बिजली की कमी, पानी की कमी, कीटनाशक व खाद का सही उपयोग ना हो पाना, कृषि यंत्रों का जल्दी जल्दी खराब होना या फिर फसल में बांझपन का रोग। तो ये कई सारी समस्याएं हैं जो किसानों को आती हैं। तो हम जमीन का हार्ड या ठोस हो जाना इसको डिटेल में जानेंगे और फसल में बांझपन का रोग क्या होता है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले जमीन का हार्ड या ठोस हो जाना, जिससे जमीन के अंदर गहराई तक नहीं पहुंच पाता पानी और बहुत ही मजबूत ट्रैक्टरों का हमें उपयोग करना पड़ता है। बार बार गहरी जुताई करवानी पड़ती है या जमीन को पलटा करवाना पड़ता है। जमीन बीज के अंकुरण में दिक्कत आती है। फर्टिलाइज लाइजर का जमीन के अंदर नहीं पहुंच पाना। फर्टिलाइजर मतलब कि जो भी आप खाद डालते हैं, अगर आपका जमीन बहुत ज्यादा हार्ड है तो वो जमीन के अंदर तक नहीं पहुंच पाते। पौधों की जड़ें गहराई तक नहीं पहुंच पाती। फिर है फसल में बांझपन का रोग। यह रोग अभी कुछ ही सालों से ज्यादा फैल रहा है। इस रोग का मेन कारण है चिपकू, जो कि एक आयनिक सर्फिक्टेंट होता है जो हर किसान अपने दवाई के साथ मिलाकर डालता है। चिपकू के कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है, जिससे पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। इसमें सोडा सिलिकेट व सोडा कॉस्टिक होता है, जो पौधों में फूल तो लगते हैं पर फल अच्छे से नहीं लगते। इसे बांझपन का रोग भी कहते हैं। अपसा 80 ऑल पर्पस स्प्रे एडजुवेंट 80। तो यहाँ पे ए मतलब कि सभी, पर्पस प्रकार की, स्प्रे मतलब छिड़काव किए जाने वाली, एडजुवेंट मतलब मिलाकर, 80 मतलब इसमें 80% सक्रिय तत्व होते हैं। ये नॉन आयनिक सर्फिक्टेंट होता है, जिसके कारण इसे बहुउद्देशीय कार्यशीलता वर्धक भी कहते हैं। अपसा 80 का भारत में 11 कृषि अनुसंधान केंद्रों में इसका 19 फसलों में परीक्षण किया गया है। तो ये कुछ फसल हैं जिनकी बढ़ोतरी के बारे में बताया गया है। तो हर एक फसल का कितना बढ़ोतरी हुआ उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। तो इससे क्या-क्या किन-किन चीज़ों में उपयोग किया गया है इसका, जैसे गेहूँ में किया गया है, धान में किया गया है, कपास, गन्ना, सोयाबीन, लोबिया, आम, केला, प्याज, टमाटर, गोभी, अंगूर, आलू, चाय, कॉफी, जामफल, अनार, काली मिर्च, तंबाकू। इन सब चीज़ों में इसका यूज़ किया गया है और देखा गया है कि हर एक चीज़ में कुछ मतलब कि प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यहाँ पे अब हम अप्सा 80 के गुण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला गुण होता है गुणवर्धक, दूसरा होता है क्रियाशीलता वर्धक, तीसरा होता है अच्छा घोलक, चौथा होता है अच्छा अवशोषक, पाँचवाँ गुण होता है पानी को पतला करता है, छठवाँ गुण होता है वाष्पीकरण को कम करता है। तो गुणवर्धक मतलब कि जैसे आप अगर खरपतवार डाल रहे हैं तो वहां पे अगर आपने अपसा 80 डालकर उसका छिड़काव कराया तो खरपतवार नाशक की क्षमता बढ़ जाती, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आपने फफूंदी नाशक के साथ यूज किया है तो फफूंदी नाशक की कार्यशीलता को भी ये बढ़ा देता है। अब क्रियाशीलता वर्धक के बारे में हम जानेंगे। क्रियाशीलता वर्धक मतलब कि अगर अ, आपने जैसे दवाई का बार-बार छिड़काव कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। मतलब अगर आपने 1 महीने में 1 से 2 बार सिंचाई मतलब करवाया, दवाई का छिड़काव करवाया, ये क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। मतलब वहाँ पे आपकी अ, 20 से 25% की बचत होती है। अच्छा घोलक का मतलब ये है जैसे कि आप कई सारे ऐसे दवाइयाँ आते हैं जैसे कि सल्फर पाउडर के फॉर्म में आता है, उसको अगर आप घोल कर डालते हैं खेतों में, तो वो अच्छे से पानी में नहीं घुलता। अगर आपने उसमें कुछ एमएल अपसाइटी डाल लिया है, तो बहुत अच्छे से वो घुल जाता है। अच्छा अवशोषक मतलब कि अगर आपने आपने कुछ पत्तों में जैसे हमने दवाई का छिड़काव किया है, तो अभी क्या होता है वो वाष्प बन के उड़ जाता है। लेकिन अगर आपने उसमें अपसाइड टी मिलाकर डाला है, तो क्या होता है
कि वो बहुत अच्छे से अवशोषित होता है और आपके उन पत्तों में अच्छे से लगा रहता है, ताकि जो भी कीट वगैरह होते हैं, कीटनाशक अगर आप डाल रहे हैं, तो वो कीटनाशक कीड़े जो लगे रहते हैं वो नीचे कई बार लगे होते हैं, लेकिन अगर आपने अपसा 80 डलवा के लगाया है, तो वो पत्ते भी अच्छे से अवशोषक करते हैं, उसको अवशोषण करते हैं और पानी को पतला करने का काम करता है। वाष्पीकरण को कम कर मतलब कि पानी ज़्यादातर बूँदों के रूप में रहना पसंद करते हैं, तो वो वाष्पीकरण को भी कम करता है। तो पानी को पतला करने का क्या होता है, सतही तनाव सरफेस टेंशन होता है। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन में रहता है तो वो अच्छे से पतला नहीं हो पाता। तो जैसे ही सरफेस टेंशन खत्म होता है तो पानी अच्छे से पतला होके ज़मीन के अंदर तक बहुत अच्छे से जाता है। इन गुणों के कारण ही यह बहुउपयोगी प्रोडक्ट है। अब हम अप्सा 80 के उपयोग के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे जैसे पहला उपयोग बताया गया कि सॉइल ट्रीटमेंट यानी कि ज़मीन को भुरभुरा या फिर लोचदार करने में सहायक है। जैसे कि आपका मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो अगर हमने उसमें अप्सा 80 का छिड़काव किया है, तो वो बहुत अच्छे से वो एक ट्रीटमेंट हो जाता है। ट्रीटमेंट होने के बाद वो मिट्टी को भुरभुरा करने का काम करता है। बीज उपचार में भी ये बहुत ज़्यादा सहायक है। और खरपतवार नाशक के साथ भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, कीटनाशक के साथ में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, फफूंदी नाशक के साथ में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सिंचाई सहायक के रूप में भी ये बहुत मददगार है। पालक की स्थिति में से भी फसल को बचाने का काम करता है। सोइल ट्रीटमेंट मतलब कि अगर आपके ज़मीन खराब हो चुके हैं, तो आप कई बार कुछ वैज्ञानिकों को बुलाते हो कि जो भी आपकी मिट्टी का ट्रीटमेंट करता है, उनको आप बुला के लाते हैं, फिर आप मिट्टी देते हैं परीक्षण के लिए किसी भी लैब में। तो यहाँ पे 1 एकड़ ज़मीन में आपको 160 एमएल अप्सा 80 जो कि 100 लीटर पानी में घोल बनाकर पहली बरसात से पहले आपको ज़मीन पे डाल देना है। उसके बाद आप पानी लगवा सकते हैं, उसके बाद फिर जुताई करवा सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? मिट्टी का जो पीएच वॉल्यूम है वो मेंटेन रहेगा, जो भी आपका मिट्टी अम्लीय या क्षारीय हो जाता है, उसको ये मेंटेन करने का काम करता है, पानी को गहराई तक पहुँचाएगा, आपको जल्दी-जल्दी जुताई नहीं करवाना पड़ेगा, जो मिट्टी आप पलटन करवाते हैं वो नहीं करवाना पड़ेगा। मिट्टी भुरभुरे होने के कारण पौधे की गहराई तक जाएँगी जड़ें। बीज में उपचार जैसे कि कई सारे बीज ऐसे होते हैं जिनके उपचार में भी हम अपसाइटी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अधिकतर चने का बीज है जैसे, तो उसमें आप इसको डलवा सकते हैं। तो जैसे 1 क्विंटल में आपको 160 एमएल अपसाइटी मिलाकर और जो भी आप दवा मिलाना चाहते हैं वो भी डालकर आप बोनी कराएँ। फ़ायदा क्या होगा? बीज जनित रोग खत्म हो जाएँगे। जब बीज अंकुरित होता है तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो कि उनको अपने से लेकर 5 या 6 तक उसको खराब कर देते हैं। तो ये जो बीज जनित रोग होता है उसको ये खत्म करता है और अंकुरण बहुत अच्छा होता है। मतलब कि अगर हमने बीज में डाल के इसको डाला है तो यहाँ पे क्या होगा कि वो नीचे नमी बना के रखेगा। फिर बीजों को नमी बनाकर रखता है। खरपतवार नाशक के साथ हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो जैसे कि प्रति पंप 15 लीटर दवा का अगर आप घोल बना लेते हैं, जो पंप पीछे पीठ में टाँग कर यूज़ करते हैं लोग, 15 लीटर का होता है वो, तो उसमें आपको सिर्फ 20 एमएल अपसाइटी डालना है अगर आप खरपतवार नाशक में यूज़ कर रहे हैं। फ़ायदा क्या होगा? घोल को एकसार करके मारक क्षमता को बढ़ाता है, फसल की ग्रोथ नहीं रुकेगी, फसल बीमार नहीं पड़ेंगे, कचरा कचरा जड़ सहित खत्म होगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं, डालते तो हैं खरपतवार लेकिन हमें बार-बार डालना पड़ता है। तो जो अगर आपने अप्सा 80 का यूज़ किया है, तो आपको बार-बार नहीं डालना पड़ेगा, आपका काम एक बार में ही हो जाता है। खर्चे की अगर हम बात करें, तो 1 एकड़ में आपको 7 पंप लगता है, जो कि 20 एमएल के हिसाब से, यहाँ पे 140 एमएल लगेगा, जिसका खर्चा आपका लगभग ₹160 के आस-पास आता है। बीघा में अगर हम बात करें तो 4 पंप लगता है, 20 एमएल के हिसाब से 80 एमएल आपका लग जाएगा और यहाँ पे खर्च की बात करें तो सिर्फ ₹94 एमआरपी में खर्च आता है। कीटनाशकों के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं? कीटनाशक में भी आपको 15 लीटर एमएल का जब आप घोल बना रहे होते हैं, तो उसमें आपको 5 एमएल अप्सा 80 डालना होता है। फ़ायदा क्या होता है? घोल को ये एकसार करके मारक क्षमता को बढ़ाता है। दवा पत्तों में फैलाने के साथ-साथ अवशोषित हो जाता है। जैसे अगर आप अभी कोई-सा भी कीटनाशक डाल रहे होंगे तो क्या होता है कि जैसे आपने कीटनाशक डाला वो वाष्प बन के उड़ जाता है। लेकिन ये क्या काम करता है, आपने कीटनाशक डाला अगर आपने इसमें मिला लिया है,
ये बहुत अच्छे से पत्तियों में अवशोषित हो जाता है, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है। तो जो भी छुपे हुए कीड़े होते हैं, जो रिंग कटर होते हैं, ब्रिडल होते हैं, उसको ये मारने का काम करता है। बार-बार आपको दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ता। अगर हम खर्चे की बात करें, तो 1 एकड़ में 7 पंप लगभग 5 एमएल के हिसाब से 35 एमएल लग जाता है और इसका जो प्राइस है वो ₹41 के आस-पास एमआरपी में आता है। फफूंदीनाशकों के साथ कैसे यूज़ करना है? प्रति पंप 15 लीटर पानी में दवा का घोल बना लें, उसमें से 5 एमएल आपको अप्सा 80 डालना है। खेत में जमीन के अंदर फफूंदीनाशक 2 तरीके से होता है, एक तो जमीन के अंदर होता है और एक फसल में होता है। तो अगर आप फसल में डाल रहे हैं तो यहाँ पे आपको 5 एमएल डालना है 15 लीटर पानी में और खेत में ज़मीन के अंदर जैसे कि कुछ ज़मीन के अंदर भी फंगस को ख़त्म करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ज़मीन के अंदर जैसे कई बार फफूंदीनाशक हो जाता है, तो वहाँ पे अगर आप डाल रहे हैं तो 1 एकड़ में 100 लीटर पानी में किसी अच्छे फफूंदीनाशक अगर आप घोल बना रहे हैं तो 160 एमएल अप्सा 80 को मिला लें। उसके बाद ही आप अपने घोल का छिड़काव करें। ये बरसात से पहले करना पड़ता है या एक एक बार पानी गिर जाता है उसके बाद। सिंचाई में सहायक किस तरह से ये सिंचाई में सहायक है? तो 1 एकड़ ज़मीन में आपको 160 एमएल अप्सा 80 100 लीटर पानी में डालना होता है और ये छिड़काव करने के बाद 8 से 10 घंटे बाद आपको 8 से 10 घंटे के बाद खेत में पानी डालना होता है। फ़ायदा क्या होता है? मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है वो मेंटेन रहेगा। जो भी आपका मिट्टी अगर क्षारीय या अम्लीय हो गया है तो उसका जो पीएच वैल्यू है वो मेंटेन रहेगा। पानी बहुत अच्छे से गहराई तक पहुँचेगा। ये वाष्पीकृत को कम करता है। जो भी पानी खेत में देर तक नहीं रह पाता था, वो देर तक नमी बना के रखेगा। बिजली व पानी की बचत करवाता है। जहाँ पे 4 पानी लगने थे, वहाँ 2 या 3 पानी में ही काम हो जाता है। पाला की स्थिति से फसल को बचाने में किस तरह से ये हेल्पफुल है? जैसे कि जब ज़्यादा ठंड पड़ रहा होता है तो क्या होता है कि जो हमारे फसल हैं वो जल जाते हैं। तो इसमें 2 कारण होता है, एक तो तुषार के कारण होता है जो ठंडी हवाएँ चलने लगती है उससे होता है और दूसरा होता है पाला का जो कारण है वो ओस के कारण बर्फ जमने से होता है। तो कई बार जब ज़्यादा ठंड पड़ रहा होता है तो फिर यहाँ पे ओस बहुत ज़्यादा गिरते हैं, वो बर्फ जैसा बन जाता है लेकिन जैसे ही सुबह होता है तो वो बर्फ घुलने लगता है और हमारे पौधों को नुकसान पहुँचाता है। तो यहाँ पे अपसा 80 किस तरह से हेल्प करता है? जैसे कि आपने अपसा 80 अगर आपको लग रहा है कि जहाँ पे पाला पड़ने की संभावना है, तो वहाँ पे आप दोपहर में 3 बजे के बाद अपसा 80 का छिड़काव कर दें। उसके बाद क्या देखेंगे जैसे रात में ओले गिरे या फिर ओस पड़ा, उसके बाद फिर वो पानी जब पतला होगा और वो ज़मीन पे नीचे उन पौधों की जड़ों में जाकर वो पानी का काम करेगा, नॉर्मल पानी का काम करेगा। तो यहाँ पे हमारे 2 फ़ायदे हो जाते हैं, एक तो हमारे वो पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाता और दूसरा वो पानी का भी काम करता है। कैसे उपयोग करना है? तो 15 लीटर पंप में आपको 8 एमएल अप्सा 80 डालना है। फसल पर ये छिड़काव करना है दोपहर 3 बजे के बाद कभी भी। अब हम जानेंगे कि ये 3 साइज़ में आता है अपसाइटी, एक 500 एमएल होता है, एक 1 लीटर का आता है और एक 5 लीटर का आता है। तो यहाँ पे जो 500 एमएल है वो 726 रुपीज़ का होता है और यहाँ पे जो 1 लीटर है वो 83 रुपीज़ का होता है। जो 5 लीटर है वो 5045 रुपीज़ का होता है। तो ये 3 साइज़ में अवेलेबल है और ये किसी भी एमवे डायरेक्ट सेलर से ही मिलेगा। आपको मार्केट में ये नहीं मिलेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे ओके थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और अगर आपको कोई डाउट है या कोई सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, बराबर मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ओके थैंक यू।